ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल एक समान हो, मतलब इक्वल हो, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हेडिंग दीजिए और इसके अंदर लिखिए कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लिखिए एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स आर एट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ऐसा सरफेस जहां पर वैद्युत विभव जो है एक समान होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हिंदी में कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट आप एक पॉजिटिव चार्ज लेते हो +Q। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो चारों तरफ होगा, है ना। इस तरह से ये क्या होगा? चारों तरफ होगा। इस तरह से ये चारों तरफ होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये चारों तरफ है इस +Q चार्ज के कारण, इस +Q चार्ज के कारण। अब क्या है कि एक दूरी r तक, मतलब इस r डिस्टेंस पे क्या करते हैं, सबका r डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। r डिस्टेंस के रेडियस से एक क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो ये सर्कल बन रहा है, इस सर्कल, अब ये जो दूरी है इस +Q चार्ज से r, सब कांस्टेंट हो गया। तो कितने पॉइंट्स हो गए? तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6 और 7 और 8, ठीक है। इसको मान लो A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H, इसका इस सारे पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मतलब वैद्युत विभव होगा, वो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इसलिए इस कंसेंट्रिक सर्किल, ये जो सर्कल का ये जो सरकमफ्रेंस है, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल है। मतलब ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q/R होता है। तो ये तो कांस्टेंट ही होता है 1/4πε0। डिपेंड किस पे करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो Q पे और R पे। अब Q देखिए, इसका मैग्नीट्यूड, Q तो एक ही है, तो मैग्नीट्यूड इसका +2 कूलम है, तो एक +2 कूलम सब पॉइंट के लिए है, वो मैग्नीट्यूड सेम होगा। और डिस्टेंस भी सेम हो गया तो क्या होगा? तो पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। तो चूंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, दूरी, इसलिए क्या होगा? ये सरफेस क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। और दूसरा क्या होता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज दैट ये 3 एरिया है, ये 3 एरिया है, इसमें क्या करेंगे? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? ये जो है आपका क्या है? तो इस तरह से अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करवाएंगे, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करवाएंगे, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करवाएंगे, तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे जो होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये भी क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा ये सारा, ठीक है। ये जो एरिया होगा ये क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए जो आपका ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये क्या है? सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। मतलब अगर आपको किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना है, मतलब इस चार्ज को यहाँ पे लाना फिर यहाँ पे लाना है, तो दोनों का क्या होगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो क्या VA = VB क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा कुछ मूव किया नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? VA = क्या हो जाएगा आपका? VB हो जाएगा। मतलब A पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए ये क्या है? दोनों इक्वल पोटेंशियल पे है, इसलिए इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल इसलिए होता है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है, मतलब एक समान होता है। इसलिए क्या है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, जिसको हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आपका, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आप पॉज करके नोट्स लिखते चलो, और जो भी आपका हो रहा है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में, और प्रॉपर्ली नोट्स बना के फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपका जो बोर्ड है जैसे सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो है प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन पेपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो एक जगह कलेक्ट करके एक वीडियो सीरीज में आपको मिलेगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसका नोट्स बना के रख लो ताकि आपको उस क्वेश्चन को समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके बीच क्या रिलेशन होता है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको सिंपल याद रखना है कि वर्क डन जो आप करते थे किसी भी एक पॉजिटिव एक टेस्ट चार्ज को लाने में एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, वो क्या होता था। तो वर्क डन जो कार्य होता था, वर्क डन वो क्या होता था, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है कि नहीं, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। आई बात समझ में। और यही फोर्स जो है कौन सा फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, जो क्या होता है निगेटिव होता था, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो वो निगेटिव होता था और क्या डिस्टेंस मूव करता था, सपोज दैट एक डिस्टेंस dx मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग dr की जगह क्या ले लिए, dx ले लिए, dr भी ले सकते हो लेकिन बुक में जनरली आपको dx मिलता है, तो इसलिए f इंटू dx डिस्टेंस मूव किया तो क्या हो गया आपका, चूंकि स्मॉल डिस्टेंस मूव किया तो इसलिए स्मॉल वर्क डन हो गया। आई बात समझ में। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये था, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो ये आप फॉर्मूला आप देख चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। तो इसलिए फोर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Q इंटू ई लिख सकते हो, और इंटू क्या dx, और ये dw। आई बात समझ में। अब इस Q को क्या करोगे, इस साइड लेके आ जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, dw बाय Q हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, माइनस ई इंटू dx हो जाएगा। अब ये जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब dv। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्मॉल वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज तो स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, इसलिए क्या कहते हैं dv, और तो माइनस ई इंटू dx। ठीक है, तो अब इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, dx को नीचे ले आएंगे, तो जिस dx को नीचे ले आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को नीचे ले आए और dx को जो है डिनोमिनेटर पार्ट में, तो ये हो जाएगा क्या, dv बाय dx हो जाएगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के निगेटिव ग्रेडियंट हो जाता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, और E का वैल्यू क्या था, माइनस dv बाय dx। तो किस तरह से हम लोगों ने ये E बाय dv dx प्रूफ किया, ये आपने देखा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव होता है एक दूसरे के ऋणात्मक होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया जाए तो वो एक दूसरे क्या होता है, निगेटिव होता है ना, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसलिए E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx होता है। तो इस चीज को समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग क्या है उसको